वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12th का एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होता है उसके मुख्य मान को यानी प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग कैसे निकालें। प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने से पहले हम लोग को ये टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, ये टेबल अगर याद है तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। आप कोई सा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा, मुख्य मान निकालना होगा, आप उसको आसानी से बना पाएंगे। ये टेबल याद होना चाहिए। जैसे ये दिया हुआ है कि साइन इनवर्स, जिसका डोमेन होता है -1 to 1 और रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स -1 to 1 और इसका रेंज होता है 0 से पाई। कोसेक इनवर्स ये होता है पूरा का पूरा रियल नंबर जिसमें क्या नहीं होता है, -1 और 1 नहीं होता। ठीक है, और इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 जिसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, -0 लिखा हुआ है। सेक इनवर्स रियल नंबर जिसमें से -1 से 1 नहीं लेंगे और इसी प्रकार से रेंज होता है 0 से पाई, इसमें π/2 को नहीं लेना है। tan इनवर्स पूरा का पूरा रियल नंबर और ये भी -π/2 से लेकर π/2 होता है, ओपन इंटरवल। कॉट इनवर्स रियल नंबर 0 से पाई। अब देखिए बेसिकली इसको बनाते कैसे हैं, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। आप देख पाएंगे हम लोग को सबसे पहले करना क्या है कि मान लेना है। माना कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो लेट सपोज आप लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम है तो। माना कि जो भी आपका दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2, इसको लिख लेना है y बराबर y। ये साइन इनवर्स को जब इनवर्स हटाएंगे और इधर भेजेंगे बराबर के इधर, ये बराबर के इधर जैसे ही जाएगा ये अपना इनवर्स खत्म कर लेगा, तो क्या बचेगा 1/2 इक्वल टू हो जाएगा ये साइन वाई। अब देखना है कि 1/2 साइन के किस वैल्यू में आता है। इसी के साथ आपको एक टेबल भी याद होनी चाहिए, वो टेबल जो हमने 10th क्लास में भी सीखा था और 11th में भी और 12th में भी अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो साइन में 1/2 कितने डिग्री पर होता है, कितने रेडियन पर होता है, तो हमने देखा क्या पे होता है π/6 पर होता है। ठीक है, माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे, माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे और यहां लिख लेंगे साइन वाई। ठीक है, साइन वाई लिख लेंगे। अब चूंकि यहां से सवाल चेंज होगा, और सवाल क्या चेंज होगा कि अगर ये रेंज में है, अगर ये π/2 जो हमने लिखा है अगर ये साइन इनवर्स के रेंज में है तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर रेंज में नहीं है, अगर डायरेक्ट रेंज में नहीं है तो फिर हमको इसको चेंज करके पाई माइनस करना पड़ेगा, उसके रेंज में लाना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, रेंज चेक करते हैं। साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो बिलोंग्स करता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, वो बिलोंग्स करता है -π/2 से लेकर π/2 और बेसिकली ये रेंज में आता है। यहाँ पे हम लोग रेंज लिख लेते हैं π/2 से लेकर π/2। ठीक है, और रेंज जैसे ही हो जाता है तो y बराबर क्या हो जाएगा -π/6। ये आंसर हो जाएगा -π/6, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बनेगा आपका सवाल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे आंसर आप मत लिख दीजिएगा, ये आंसर आपका नहीं है। अब आप क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए हेंस क्या हो जाएगा जी, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बराबर क्या हो जाएगा -π/6, और ये आपका आंसर हो गया। तो इतना अगर लिख लेते हैं तो कोई भी एग्जामिनर जब होगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा। इतना लिख लेंगे, अगर 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा रहेगा तो आपको इतना पूरा पूरी नंबर मिल जाएगा। ये टेबल आपको याद रखना जरूरी है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। जैसे दिया हुआ है cos इनवर्स √3/2, वही माना कि
माना कि कॉस इनवर्स √3/2 बराबर होगा y। कॉस इनवर्स को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 बराबर हो जाएगा कॉस y। √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो हमने चेक किया और पता किया कि ये भी 30 डिग्री का वैल्यू होता है। 30 डिग्री का वैल्यू होता है कॉस π/6 बराबर कॉस y। रेंज चेक करेंगे कॉस इनवर्स का 0 से पाई। रेंज हमने चेक किया तो ये होता है क्लोज इंटरवल 0 to पाई, और इसी में पड़ता है ये, तो इसी में पड़ता है तो y बराबर लिख लेंगे π/6। यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ेंगे, आंसर फिर क्या करेंगे, इसलिए कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान बराबर क्या हो जाएगा π/6। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कोसेक इनवर्स 2, ठीक वही सेम तरीका, कुछ भी चेंज नहीं करा। माना कि कोसेक इनवर्स 2 बराबर हो जाएगा y, तो 2 बराबर हो जाएगा कोसेक y। ठीक है, कोसेक y हो जाएगा, यानी कि कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू, कोसेक 30 डिग्री का ही वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक y। इसका भी रेंज चेक कर लेंगे। क्या चेक करेंगे, रेंज चेक करेंगे। कोसेक का रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2। क्या इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं है। तो देखो ये तो इसी में पड़ रहा है, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा π/6। इसलिए बोलेंगे कि कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बराबर हो जाएगा π/6, और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं कितनी आसानी से ये सवाल हमारा बन जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। tan इनवर्स -√3, माना कि tan इनवर्स -√3 बराबर हो जाएगा y, तो -√3 बराबर हो जाएगा tan y। ध्यान देंगे स्टूडेंट, हर बार वही तरीका अपनाई जा रही है। यहाँ पे tan कितना -π/3, 60 डिग्री का वैल्यू होता है, माइनस है तो माइनस ही रहने देते हैं। tan y, यहाँ पे रेंज चेक कर लेंगे, रेंज में हुआ तो यही आंसर हो जाएगा। tan का रेंज होता है -π/2 से π/2, यही उसी में आ जाता है, -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा -π/3। ठीक है, इसलिए हम निकाल सकते हैं क्या कि tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या होता है -π/3। ये आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। कॉस इनवर्स, फिर उसी तरीका से माना कि कॉस इनवर्स -1/2 बराबर हो जाएगा y, तो -1/2 बराबर क्या हो जाएगा cos y। cos कितना डिग्री हो जाएगा जी, 30 डिग्री हो जाएगा, तो माइनस का π/6 cos y। अब यहाँ पर रेंज चेक करेंगे, और रेंज चेक करने के क्रम में हमने देखा, क्या देखा, कॉस का रेंज। तो कॉस का रेंज देखो ये जो होता है 0 से पाई, और जैसे ही तो पूरा पॉजिटिव है, ये तो निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगा तो समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, अब जाके समस्या यहाँ पे उत्पन्न हुई, तब क्या करें, तब हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, और ये भी निगेटिव में है। अब निगेटिव में तो क्या करें, कॉस, क्या बताएं क्या कर सकते हैं, पाई। माइनस में है, हमको निगेटिव भी चाहिए। अगर हम लोग इसको ऐसा करें, पाई माइनस थीटा कर दे तो, पाई माइनस थीटा कर दे तो 1/2 है, तो अच्छा हाँ 1/2 है, तो ये 30 डिग्री नहीं होगा, ये हो जाएगा अपना 60 डिग्री। ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 60 डिग्री, π/3 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो
पाई माइनस थीटा कर देते हैं, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री कर देंगे। ठीक है, पाई माइनस पाई बाई थ्री टू बराबर कॉस वाई, क्योंकि पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। अब कॉस थीटा ही होगा और नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो ये हम लोग का रेंज में भी आ जाएगा। 3 पाई माइनस पाई बाई थ्री दैट इज कॉस वाई, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 2 पाई बाई 3 बराबर कॉस वाई। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2 पाई बाई 3, और यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे क्या कि कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बराबर 2 पाई बाई 3। ठीक है, आगे चलते हैं। टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स -1 फिर वही तरीका से माना कि टेन इनवर्स -1 बराबर है y, -1 बराबर है टेन वाई, यानी कि बराबर है टेन माइनस पाई बाई 4 बराबर है टेन वाई। ठीक है, तो रेंज चेक करेंगे। मैंने पूरा ये टेबल लिख दिया है सामने सामने, आप भी जब भी ये बनाएं तो आप लोग भी अपना टेबल, इसका भी ये टेबल बना के सामने रख लें। उसका धीरे धीरे देखते देखते आपको याद हो जाएगा प्रैक्टिस करने से। रेंज इसका होता है -पाई/2 से लेकर पाई/2, यानी रेंज में ही पड़ रहा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा ये माइनस का पाई/4। हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि टेन इनवर्स -1 का कौन सा मान, मुख्य मान, कितना हो जाएगा माइनस का पाई/4, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, फिर से माना कि सेक इनवर्स 2/√3 बराबर है y के, 2/√3 बराबर है सेक y के, तो सेक 2/√3 कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। साइन, ये हो जाएगा सेक पाई/6 सेक y। रेंज चेक करेंगे, सेक का रेंज होता है 0 से पाई, प्लस में ही है, और सिर्फ पाई/2 नहीं होता है, जहाँ पे cos 0 हो जाता है। ये रेंज में ही है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। इसलिए बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3। 8वां देखिए, माना कि कॉट इनवर्स √3 बराबर होता है y, तो अंडर रूट √3 बराबर कॉट y, कॉट पाई/6 ही होगा, बराबर कॉट y। रेंज चेक कर लेंगे, रेंज है 0 से लेकर पाई, पॉजिटिव में ही है, और ये इसमें अंडर में भी आ रहा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, पाई/6। हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, पाई/6। ठीक है, स्टूडेंट देख पा रहे हैं कितनी आसानी से ये सब बन जा रहा है सारा सवाल। माना कि कॉस इनवर्स कॉस वाई कॉस माइनस का पाई/4
रेंज चेक करेंगे 0 से पाई, जो कि इस रेंज में नहीं है। जैसे ही रेंज में नहीं होगा तो हम लोग पाई माइनस कर लेंगे, पाई माइनस वही एंगल, पाई/4, तो रेंज में आ जाएगा। कॉस वाई, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, वाई बराबर 3 पाई/4, कॉस इनवर्स -1/√2 का कौन सा मान, 3 पाई/4। अब लिखिए इसका लास्ट क्वेश्चन आज का। माना कि कॉसेक इनवर्स वाई कॉसेक वाई, ठीक है, कॉसेक वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक -पाई/4 कॉसेक वाई। रेंज चेक कर लेंगे, रेंज बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। पाई/2 से लेकर पाई/2 इसी में पड़ता है, तो वाई बराबर लिख सकते हैं -पाई/, ठीक है। और इसलिए बोल भी सकते हैं क्या, कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान माइनस का पाई/4, और ये आपका राइट आंसर हो गया। देखा स्टूडेंट, हमने 10 क्वेश्चन किया, बहुत आसानी से कर लिया। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।